पकड़िए तो क्वेश्चन लिखिए, आप लोग सभी लोग लिखिए। लिखिए निम्नलिखित बहुपद का घात लिखें। लिखिए सभी लोग निम्नलिखित बहुपद का घात लिखें। लिखिए लिख लिए जी, सब लोग लिख लिए। ये सवाल पहले हम बताए भी हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखल है? निम्नलिखित बहुपद का घात लिखे। घात देखो जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं, क्या कहते हैं? पावर। तो घात लिखने के लिए यहाँ पर कहा है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा में देखिए आप लोग को सवाल दिया हुआ रहेगा और नीचे 4 गो विकल्प दे रहेगा। चारों विकल्प में देखिएगा कि देखिए घात जिसको आप लोग इंग्लिश में पावर कहते हो, तो देखना है कि हाईएस्टली पावर इसमें कितना है। तो बताओ कितना है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 1। देखिए जब पावर कुछ भी नहीं रहता उसका पावर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। किताब बहुत दीजिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। लिख लिए? पहला लिखिए पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स। दूसरा लिखिए √2x माइनस 1। तीसरा लिखिए x के पावर 3 जोड़ 7x स्क्वायर जोड़ 2। उतारिए। आप लोग को देखने के लिए आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जब भी आएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नजर होना चाहिए एक्स स्क्वायर पर। किस पर नजर होना चाहिए? एक्स स्क्वायर पर। बाकी को नहीं देखेंगे हम, सिर्फ किसको देखेंगे? एक्स स्क्वायर को।
अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के पहले बताओ कितना लिखा हुआ है, पाई/2, तो मतलब इसका हो जाएगा पाई/2। इसका आप लोग मतलब इसमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। एक्स स्क्वायर के पहले कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हल लिखेंगे, यहाँ पर मतलब ये एक्स स्क्वायर का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर का है, 2 को नहीं है, यहाँ पर 1 को है, लेकिन क्या में है, माइनस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। बच्चा लोग यही जाके फंसता है, यहाँ पर पहले 2 देखेगा तो 2 टिक लगाएगा, 2 देखो नहीं है, माइनस के बाद 2 है ना, तो इसका एक्स स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 1 है, वो भी माइनस में, तो इसलिए -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख करके बताइए, एक्स स्क्वायर का है 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2, उतार। अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित बहुपद में पदों की संख्या लिखें। किताब पढ़ दीजिएगा तो, निम्नलिखित बहुपद में पदों की संख्या लिखें। एक और पेज हो दीजिए तो, शांत रहिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला लिखा हुआ रहेगा x के पावर 3 जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ 3। इसमें मतलब पदों की संख्या कितना है, 3। यहाँ पर देखिए आप लोग पदों की संख्या जब कहेगा, पदों की संख्या रहेगा तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3, कई बार लिखा हुआ है, 3 बार। पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। अगला उतारिए, इसमें आप लोग बताइए पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसमें आप लोग बताइए पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। रुकिए यहाँ पर स्टेप कर देना, पदों की संख्या 1, इसका कितना हो जाएगा, 2। उतारिए, निम्नलिखित बहुपद का निम्नलिखित बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। पहला सवाल लिखा हुआ है px बराबर x जोड़ 5, ये बन जाएगा ना जी, उतारिए। उधर इंक है क्या, दीजिएगा तो।
लिख लिए सब लोग जी? पढ़िए तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल लिखेंगे, अभी एक बार बना के दिखा रहे, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? शून्य। तो बहुपद मेरा यहाँ पर दिया हुआ है x जोड़ 5। क्या दिया हुआ है? लिखेंगे x जोड़ 5 शून्य ज्ञात करना, इसलिए बराबर क्या लिखेंगे? शून्य। और लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर देखिए आप लोग 5 देखिए प्लस में है, 5 क्या में है? प्लस में है, तो बराबर की उधर जाएगा तो क्या में होगा? माइनस में 5 होगा। अब यही हो जाएगा, अतः शून्यक, शून्यक बराबर क्या आ गया? -5। अभी रुक जाइएगा। अब देखिए इस टाइप के रहेगा दूसरा सवाल, px बराबर x घटाओ 5। तो आप लोग मतलब यहाँ पर हल लिखेंगे और बताइए क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए जो बहुपद है उसको देख करके लिखते हैं। x घटाओ 5 है तो क्या लिखेंगे? x घटाओ 5 बराबर क्या लिखेंगे? शून्य। और लिखेंगे x बराबर 5 माइनस में जा करके प्लस में, अतः शून्य। लेकिन हाँ जी, माइनस में जाकर प्लस में होगा, अतः शून्य, शून्य बराबर क्या हो जाएगा? 5। योग्य आंसर। जल्दी उतारिए और 2 को सवाल बना के दिखाइए। उतार लिया आप लोग? सुनिए, ये सवाल जो है लेट हो रहा है, आप लोग घर पर ही बना लीजिएगा, ठीक है ना? एक सवाल और देख लीजिए इसी में, 5वां सवाल, ये दोनों घर से बना लीजिएगा। ऐसे रहेगा px बराबर 2x जोड़ 5 चाहे घटाओ 5, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, यहाँ पर देखिए px बराबर जो देल है उसको देख के लिखते हैं। 2x घटाओ 5 है तो 2x घटाओ 5 बराबर क्या लिखेंगे? 0। और 2x बराबर, यहाँ पर देखिए 5 माइनस में है, 5 क्या में है? बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 5। और लिखेंगे x बराबर, देखिए 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख देंगे, 2 देखिए गुना में है, इधर जाकर के भागा में, वही हो जाएगा। अतः शून्यक, उतारिए आप लोग, अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। ये हो गया आंसर। उतार लिए? वेक्टर के नाम है निर्देशांक, ज्यामिति। ये आप लोग देखिएगा मैथ की किताब में तो 3 दशमलव से मिलेगा, 3 दशमलव या फिर 4 दशमलव में। निर्देशांक ज्यामिति, लिख लिया जी? चलिए यहाँ समझिए, लाइन सीधा है ना जी? है सीधा नहीं दिखा रहा? चलिए देखिए, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में समझेंगे। चतुर्थांश समझ में आ गया तो समझो कि यहाँ पर 5 नंबर आप लोग को पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखिए 1 तारीख के जो आप लोग एग्जाम देने जाओगे खुद बताइएगा कि इससे संबंधित सवाल आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ समझिए,
इस टाइप के जो आकृति रहता है उसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? इधर x रहता है, इधर x डैश रहेगा, ऊपर y रहता है, नीचे क्या कहते हैं? y डैश। यहाँ पर समझिए आप लोग। ए रोशन इधर देखो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, उसी बैठोगे। चलिए यहाँ देखिए, इस टाइप के जो आकृति रहता है, अरे हल्ला करना बंद कीजिए। इस टाइप के जो आकृति रहता है इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? चतुर्थांश। जो एक्स वाला लाइन जो रहता है, एक्स वाला लाइन को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहेंगे? जो एक्स वाला लाइन रहता है उसको क्या कहेंगे? वाई वाला जो लाइन रहता है उसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। अब समझिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर कटता है, अरे उधर से आवाज ज्यादा आ रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर कटता है उसको कहते हैं कटान बिंदु। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर कटता है उसको क्या कहते हैं? कटान बिंदु। इसका दूसरा नाम क्या है? मूल बिंदु। अरे उधर से आवाज कुछ ज्यादा आ रहा है। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर कटता है उसको कहते हैं कटान बिंदु। क्या कहते हैं? कटान बिंदु। अब इसी का दूसरा नाम क्या है? मूल बिंदु। अब समझिए, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक 0 दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब समझिए, इस टाइप के जो मान देल रहता है, यहाँ 1 2 3, तीनों को लिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। आप लोग को परीक्षा में अब चित्र दिया हुआ रहता है, पहले छापना रहता था। देखिए, इधर वाला जो होता है माइनस में होता है। क्या में होता है? नीचे वाला भी काम होता है माइनस में। आप लोग फिर से बतलाइए, एक्स वाला लाइन को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। वाई वाला लाइन को क्या कहेंगे? वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर कटता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूल बिंदु या कटान बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अब समझिएगा, यहां पर जो होता है लेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। अब समझिए, इसमें बतलाइए, एक्स वाला मान भी देखो प्लस में होता है और वाई वाला मान भी क्या में होता है? प्लस में। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश, दोनों प्लस में होता है। दोनों क्या में होता है? प्लस में। अब इसमें देखिए, एक्स का मान बताओ क्या में है? माइनस में। वाई का मान बताओ क्या में है? प्लस में। तो माइनस प्लस। इसमें तीसरा में देखो, ए भी माइनस और ए भी माइनस, दोनों क्या में है? माइनस में। इसमें बतलाइए, एक्स के मान क्या में है? प्लस में। वाई के मान, देखिए लिखते समय ध्यान देना है कि सबसे पहले एक्स का मान होता है, उसके बाद क्या का मान होता है? ऐसे भी अल्फाबेटिकल देखो, ABCD जब तुम लोग पढ़ते हो तो पहले एक्स आता है, उसके बाद ही वाई आता है ना। अब देखिए, आप लोग को ऐसे पूछ देगा कि 2,3, इसमें एक्स का मान कितना है? कितना है? 2। वाई के मान, तो जो पहले आता है वो एक्स के मान रहता है, उसके बाद जो आता है वो क्या का मान रहता है? वाई के। इसमें भुज और कोटि पूछेगा, तो एक्स वाला जो मान होता है, क्या वाला मान? एक्स वाला मान को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? और वाई वाला मान को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। तो इसमें पूछेंगे कि बताइए कोटि कितना है? बताइए कितना है? 3। अब ऐसे रहेगा 4,7, इसमें भुज कितना है? 4। -4,7, इसमें भुज कितना है? -4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो एक्स वाला मान रहता है उसको भुज कहते हैं और वाई वाला मान रहता है उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? और जो पहले मान दल रहता है वो एक्स के मान रहता है, इधर ला मान दल रहता है वो वाई के मान। अब आप लोग बतलाइए, 2,3 पूछेगा, 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो बतलाओ किस में है? पहला में, क्योंकि देखिए दोनों क्या में है? प्लस में। तो दोनों प्लस में है तो किस में होगा? पहला में। यहाँ पर -4 और 7, ये बतलाओ किस में होगा? दूसरा में, क्योंकि एक्स के मान -4 है और वाई के मान फिर देखो प्लस यहाँ 7 है, मैंने माइनस है और प्लस है ना।
अब ऐसे रहेगा -2, -3 किस में हो जाएगा? तीसरा में। याद रखिए तीसरा में दोनों माइनस होता है। ऐसे रहेगा 7, -2 किस में हो जाएगा? चौथा में। किस में हो जाएगा? रोशन खड़ा होकिए, खड़ा होकिए। -1, -2 किस में होगा? दोनों माइनस में है। किस में? तीसरा में। बहुत बढ़िया। किस में हो जाएगा जी? तीसरा में। अब इसमें बतलाइए, इधर से खड़ा होकिए। काजल बताओ तुम, काजल नाम है ना? काजल बतलाओ तुम, इसमें x का मान कितना है? निचला में -1 कितना है जी? बढ़ जाइए। इसमें पूछे कोटि कितना है? -2। इसमें कोटि कितना है? कितना है? 7 है। मतलब x वाला मान को क्या कहेंगे? भुज, और y वाला मान को कोटि। चलिए फिर से बतला, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ये चैप्टर आप लोगों को खत्म हो गया। इतना ही में आप लोग 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, फिर इसमें दे लगा इसे लाइनिंग खींच के कि इसमें x का मान कितना है, y का मान कितना है, भुज कितना है, कोटि कितना है, तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। अभी